गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 6 विजयादशमी इस पाठ का अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। जो हमने इससे पिछला वीडियो जिसमें हम लोग अध्ययन किया था, पहला एक पद में उत्तर और पूर्ण वाक्य में उत्तर, 2 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अभ्यास प्रश्न थर्ड, रिक्त स्थानान पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा अभ्यास प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब 3 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके उसमें भरना है। तो हम केवल आपको जो करेक्ट वर्ड है वही बताएंगे। तो आप उसको कॉपी में जब लिखेंगे तो केवल करेक्ट वर्ड नहीं लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना है। एक हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। पहला दिया है, अयोध्यायाः नृपः दशरथः। अयोध्यायाः सब लोग लिखेंगे क अयोध्यायाः यानी अयोध्या के, नृपः दशरथः। अभी आपको डैश दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है, यहाँ पे पूर्णविराम है। तो आपको भरना क्या है, इसमें क्या करेक्ट वर्ड होगा जो आपको भरना है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है आसीत, पहला दिया है आसीत, दूसरा दिया है अस्ति और तीसरा दिया है आसन। ठीक है, इन्हीं तीनों में से एक करेक्ट है तो उसको आपको भरना है। तो क्या हो जाएगा, अस्ति माने होता आशीत, तो जो है अयोध्यायाः नृपः दशरथः, क्या हो जाएगा उत्तर आसीत। ये पहला ऑप्शन सही जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, आसीत। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी इसी तरह से आपको ख है, तो आपको ख भी इसी तरह से लिखना है। तो हम केवल आपके सामने आंसर लिख रहे हैं, तो आप लोग इसमें से देख करके आपको सेम इसी फॉर्मेट पे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। अगर आपके पेज में यहाँ तक जगह नहीं होगी तो ये सारा ऑप्शन आप नीचे लिख देंगे और उसके बाद आपको फिल करेंगे करेक्ट वर्ड। करेक्ट वाले पे टिक लगा देना है ऐसे, और जो करेक्ट वर्ड होगा वो आप यहाँ पे आसीत जो है लिख लेंगे। लेकिन इतना सबकी कॉपी में होना चाहिए यहाँ तक, अयोध्यायाः नृपः दशरथः आसीत। ये पूरा फॉर्मेट आपको कंप्लीट करना है। अभी देखेंगे हमारा ख, श्री रामः वनम। क्या है, श्री रामः वनम। तो क्या दिया है, गमिष्यति अगच्छत और गमिष्यति अगच्छत और गच्छति। तो श्री राम वन को तो क्या है, अगच्छत। उत्तर क्या हो जाएगा, हम केवल उत्तर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगच्छत। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा अगच्छत, ये ख का है। फिर इसी प्रकार ग का हम लिखेंगे, अगच्छत मतलब गए, सब पास्ट टेंस का ही है। आसीत माने थे, अगच्छत माने गए। क्या है कि श्री राम जंगल को गए, ग है हमारा। अस्मिन अवसरे दिया हुआ आपकी बुक में, अस्मिन अवसरे भारतीयाः शस्त्र पूजनम। इस अवसर में भारतीय लोग शस्त्र पूजन, तो भारतीय लोग हैं, कई लोग हैं, तो करोति तो नहीं होगा क्योंकि करो तीनों का मतलब करना ही होता है। करोति माने कुर्ता माने कुर्वन्ति माने। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि कौन से पुरुष और वचन की क्रिया है, उसी अनुसार पुरुष और वचन की क्रिया के अनुसार ही आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, अस्मिन अवसरे, इस अवसर में भारतीय, तो भारतीय एक भारतीय की बात नहीं हो रही है, कई भारतीय, भारतीय जन, भारतीय लोग की बात हो रही है। इस अवसर में भारतीय लोग शस्त्र पूजन, शस्त्र पूजन करोति कुर्तः कुर्वन्ति, करते हैं। तीनों का अर्थ करते करना ही होता है, लेकिन आपको बहुवचन का लिखना है। तो भारतीय बहुवचन है, तो ये भी आपका बहुवचन है, यानी तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, कुर्वन्ति। क्या हो जाएगा, कुर्वन्ति है ना, हाँ, ये आपका हो जाएगा कुर्वन्ति। ठीक है,
अब आपका घ हो जाएगा। घ ऑप्शन क्या है? अद्य नीलकंठ पक्षिणः दर्शनम शुभम। अद्य माने आज, नीलकंठ पक्षिणः आज नीलकंठ पक्षी का दर्शन, शुभम माने कल्याणकारी, और तीनों का अर्थ होता है भवतः भवन्ति भवति। रूप कैसे चलता है? भवति भवतः भवन्ति। तो क्या हो जाएगा? भवति माने होता है, भवतः माने दो लोग होंगे तो होता है, होते हैं, और भवन्ति माने होते हैं, बहुत लोग। तो आज नीलकंठ का जो दर्शन है वह शुभ भवति, शुभम भवति, शुभ होता है। क्या हो जाएगा? भवति, शुभम भवति। अब आप अंग देखेंगे, अंग क्या लिखा है? श्री राम सेनायाः संगठनम। श्री राम सेनायाः मतलब सेना का, श्री राम ने सेना का संगठनम किया। क्या होगा? श्री राम ने सेना का संगठन किया। ये संस्कृत हिंदी है, तो आपको किया की संस्कृत ढूंढनी है। तो उसमें क्या दिया है? कुर्वन्ति माने करते हैं, अकरोत् माने किया, और करिष्यति माने करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सोचिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन, अकरोत्। क्या हो जाएगा? अकरोत्, ठीक है। अब आपका च क्वेश्चन क्या है? च दिया है हनुमान सर्वम वृत्तांतम। हनुमान ने सर्वम माने सभी, वृत्तांत माने स्टोरी, सभी वृत्तांत, अकथयत, अकथयत माने सुनाया, और कथयंती माने कहते हैं, कथयत माने ये भी कथयत माने कहते ही हैं, कहते हैं। बस आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये यूयम के साथ लगेगा और यह ते के साथ लगेगा, और यहाँ पे अकथयत यानी यह प्रेजेंट में जो भी होगा, पास्ट में है लेकिन जो भी प्रथम पुरुष में जो होगा उसके साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। तो हनुमान प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यह भी लंग लकार का रूप प्रथम पुरुष एक वचन का लगेगा। अकथयत क्या हो जाएगा? अकथयत, ठीक है। ये आपका दिया हुआ, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कोई भी ऐसे फॉर्म में आंसर नहीं लिखेगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी जैसे लिखा है हमने ऐसे आंसर नहीं लिखना, सबको आपको इस फॉर्म में लिखना है। क्योंकि अननेसेसरी आपका टाइम किल ना हो, इसलिए हम इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से समझ के इसको लिखिएगा, 1 by 1, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अब आइए हम देखते हैं चौथा। हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न जो है, आपको प्रश्न निर्माण करना है। चौथे प्रश्न में क्या करना है आपको? प्रश्न निर्माण दिया है, रेखांकित पदम आधृत्य, ध्यान दीजिएगा, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। प्रश्न निर्माणम माने प्रश्न का निर्माण, कुरु माने करो। रेखांकित माने जो शब्द रेखांकित किए गए हैं उसके आधार पर कोई, उस पद के आधार पर कोई प्रश्न निर्माण करो, उसके जगह पे कोई प्रश्न निर्माण करिए। तो हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे दिया है श्री रामः सीतया सह वनम अगच्छत्। श्री रामः सीतया सह वनम अगच्छत्। श्री राम सीता के साथ वन को गए। तो हमें दिया हुआ है सीतया, जो सीतया शब्द है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो वो आपको बताना है कि उस अंडरलाइन वर्ड के लिए कौन सा प्रश्नवाचक शब्द का निर्माण किया जाएगा। जो रेखांकित शब्द है उस रेखांकित शब्द के लिए कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जाएगा, जो आपको प्रश्न जो है बन सके। तो क्या है? श्री राम किसके साथ वन को गए? श्री राम किसके साथ वन को गए? तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पूछ रहा है किसके साथ, तो आपको किसके साथ की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? कया। किसके साथ? तो चूंकि स्त्रीलिंग है तो इसलिए आप लिखेंगे कया। तो लिखेंगे श्री राम, पहला हम केवल आंसर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल उत्तर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन आप बुक से देख के क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे। देखिए श्री राम, श्री राम, फिर क्या लिखा है? सीतया सह, तो हो जाएगा कया, कया सह वनम, क्या हो जाएगा? वनम, फिर
अगच्छत, अगच्छत। ध्यान दीजिएगा आपका जो इस वाक्य में अंत में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम दिया हुआ है। अब आप इसको प्रश्नवाचक में यानी प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं, तो इसलिए अंत में आप प्रश्नवाची जो चिन्ह होता है वो प्रश्नवाची चिन्ह आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब आपका आ गया ख। ख क्या कहता है? ख दिया है लंकायाः अधिपतिः रावणः आसीत्। लंका का की जैसा आवश्यकता होगी उसके अनुसार लंका का अधिपति, अधिपति माने राजा, लंका का राजा रावण, रावण को हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया हुआ है। लंका का राजा रावण आसीत माने था, दिया है लंका का राजा रावण था, तो आपको रावण ही पूछना है। तो आप क्या पूछेंगे? लंका का राजा था कौन? लंका का राजा कौन था? तो अभी हमें कौन के लिए खोजना पड़ेगा। संस्कृत में कौन शब्द के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो कह का अर्थ होता है कौन, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कह कब लगाते हैं और का कब लगाते हैं। का का मतलब भी कौन होता है, कह का मतलब भी कौन होता है। तो आपको कब पुल्लिंग लगाना है, कब स्त्रीलिंग लगा। कह जो होता है पुल्लिंग होता है, का जो होता है स्त्रीलिंग होता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब आपको पुल्लिंग लगाना है, कब स्त्रीलिंग। चूंकि रावण शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो इसलिए कह लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? लंकायाः अधिपति है, क्या हो जाएगा? लंकायाः अधिपति, लंकायाः अधिपति है कह आसीत्, कह आसीत्। खाली लिखने के फॉर्मेट में नहीं चेंज होगा, आपके बोलने के प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज होगा। कैसे कहेंगे? लंकायाः अधिपति कह आसीत्। इससे पहले क्या था? लंकायाः अधिपति रावणः आसीत्। तो आपका जो चेंज होगा तो आप क्या बोलेंगे? लंकायाः अधिपति कह आसीत्। तो आपको उत्तर मिल जाएगा रावणः आसीत्। इसी प्रकार आप ग देखेंगे, ग दिया हुआ है। ग प्रश्न आपका क्या कहता है? ग कह रहा है श्रीरामस्य आदेशेन वानर सेना लंकाम अगच्छत्। श्रीरामस्य, श्रीरामस्य के नीचे जो है अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। क्या लिखा है? श्रीरामस्य, श्री राम के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, श्री राम के आदेशेन तृतीया विभक्ति एक वचन, आदेश से, श्री राम के आदेश से वानर सेना, वानर की जो सेना थी, लंका माने लंका को, अगच्छत माने गई। श्री राम की आज्ञा से वानर की जो सेना थी वह लंका को गई। अभी आपको पूछना क्या है कि श्री रामस्य की प्लेस पे कौन सा प्रश्न? तो किसके आदेश से वानर की सेना लंका को गई? तो किसके, किसका, किसकी? तो क्या हो जाएगा? कस्य हो जाएगा। कस्य आदेशेन, कस्य आदेशेन, आदेशेन, कस्य आदेशेन वानर सेना, वानर सेना, फिर क्या हो जाएगा? लंकाम, लंकाम अगच्छत, अगच्छत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग यही छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ जाती है। बहुत से लोग सेंटेंस लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं और उसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखने के बाद जब ये सिंपल सेंटेंस को आप जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी दिया हुआ है, आप इसको जब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो प्रश्नवाचक में बनाएंगे तो सबके आगे आपको प्रश्नवाचक जो है चिन्ह जो है, निशान जो उसका होता है सूचक शब्द, वो लगाना पड़ेगा, चिन्ह जो है लगाना पड़ेगा। घ, अगला देखिए घ, श्री रामः वानर सेनायाः संगठनम अकरोत्। श्री रामः यानी श्री राम, वानर सेनायाः, वानर सेना का, संगठनम मतलब संगठन एकत्रित करना, अकरोत् माने किया। तो आपको अंडरलाइन वर्ड क्या है? वानर सेनायाः, वानर सेना का की के। तो आप ध्यान दीजिए, वानर सेना का की के, क्या शब्द उसके लगेगा? कस्याः। वैसे कस्य होता, जैसे श्री रामस्य था तो कस्य हो गया। अब ये स्त्रीलिंग है क्योंकि सेना शब्द जो होता है वो, सेना शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग होती है। पुलिस खड़ी है, पुलिस खड़ा है नहीं होता है,
सेना शब्द जो होती है, सॉरी सेना शब्द जो होता है उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। तो श्री रामः कस्याः संगठनम अकरोत्। देखिए श्री रामः कस्याः संघटनम अकरोत्। श्री रामः कस्याः संगठनम अकरोत्। ये हो जाएगा कस्याः, ये हो गया कस्य, ये हो गया कः, ये हो गया कया। अब आपका आ गया अंग, पांचवा लास्ट। एतस्मिन् दिवसे श्री रामः रावणस्य वधम अकरोत्। एतस्मिन् दिवसे, इस दिवस में श्री राम ने रावण का वध किया। तो रावणस्य के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, तो रावणस्य माने रावण का। इस दिवस में यानी इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया। तो आपको इस दिन श्री राम ने किसका वध किया, तो रावणस्य दिया है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, कस्य लिखेंगे। एतस्मिन् दिवसे श्री रामः रावणस्य के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कस्य वधम अकरोत्। ठीक है। अब आप ये भी सॉरी देखिए, यहाँ पे बार बार हम तो भूल जा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विभक्ति लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे लिख दीजिए विभक्ति, यहाँ पे लिखिए वचन। ठीक है, विभक्ति और वचन बताना है आपको। शब्द आपके बुक में दिया हुआ है, आप यहाँ पे शब्द लिख लेंगे। कॉपी में जब लिखेंगे तो शब्द, आप यहाँ शब्द लिखेंगे, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन दिया हुआ है। पहला दिया है भारतीयाः, तो क है भारतीयाः। तो भारतीयाः कौन सी विभक्ति वचन है, तो भारतीया प्रथमा बहुवचन। तो क्या लिखना है आपको, प्रथमा और बहुवचन वचन। आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपने रूप याद किया होगा अच्छे से तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार ख है, ख क्या है, रावणस्य। रावणस्य क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार ग हो जाएगा नगरे। नगरे यानी नगर में, नगरे क्या होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी और हो जाएगा एक वचन। ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पे घ लिखेंगे। घ क्या है, घ विभक्ति और वचन सेम इसी तरह से। आज्ञया शब्द है, आज्ञया मतलब आज्ञा से, तो क्या हो जाएगा, तृतीया एक वचन, तृतीया और हो जाएगा एक वचन। ठीक है, भूलिए, गलती मत करिएगा। नेक्स्ट दिया है अशोक वाटिकायाम। अशोक वाटिकायाम, अशोक वाटिका में, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और ये आपका अंग है। अब आपका च क्या होगा, यानी सेनायाः क्या होगा, सेनायाः। सेनायाः क्या हो जाएगा, सेना का की के, सेनायाः सेना का, तो षष्ठी विभक्ति, या आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, एक वचन। तो ठीक है, इस प्रकार आपका ये तीसरा, चौथा, पांचवा आज हमने हल किया। नेक्स्ट जो भी दिया हुआ है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए, कोई भी अगर कमी हो तो आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इसमें नहीं समझ में आया, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। आपकी असुविधा को समझते हुए उसको हम सही कर देंगे। तो
तो आप इसको कॉपी पे लिख करके ध्यान से इसको ध्यान दीजिएगा। शब्द लिखेंगे, शब्द के नीचे शब्द लिखेंगे, उसके बाद तब विभक्ति और वचन लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है, आप इसके ठीक नीचे जो है लिखते चले जाएंगे। और इसको आप उसी तरह से जैसे बताया ऐसे लिखना है, इसी तरह से लिखेंगे, सेम इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो आप लोग अच्छे से कार्य कंप्लीट करिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।